नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। यूजीसी कानून के विरोध में करणी सेना के पदाधिकारी आमरण अनशन पर बैठने के लिए मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के उस कानून पर रोक लगा दी, तो अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीस राठौर ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि अभी यह सिर्फ रोक है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया जाता तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। और आज वैसे हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, और लेकिन तब तक सर्वोच्च न्यायालय में जो रोक लगाई गई है, इस आदेश पर उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूष राठौर और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय करणी सेना से। पीयूष जी, आज आप आमरण अनशन पर बैठने वाले थे जी बिल्कुल। लेकिन उस बीच कोर्ट का एक फैसला आ गया यूजीसी में। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है, हम उसका इंतजार करेंगे कि जो भी अग्रिम फैसला आएगा उसके बाद हम जो अपना आज आमरण अनशन पे बैठने जा रहे थे वो अग्रिम आदेश तक हमने स्थगित किया है। अग्रिम आदेश आने तक हम इसका इंतजार करेंगे और जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम वैसे क्या मांगे थी आपकी? मेरी मांगे यही थी कि जो या तो ये जो कानून यूजीसी बनाया था इसे वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लिया जाता तो इसमें संशोधन किया जाए। जो संशोधन की मांगे थी वो मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी गई है और बाकी मैंने ज्ञापन में भी की। मेरा नाम विमल सिंह राठौर है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एटा से जिलाध्यक्ष हूँ। जी, आज आप मैनपुरी चलकर आए हैं जी, यूजीसी कानून के विरोध में ये जो काला कानून आया है, इसको कानून नहीं, हम काला कानून कहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश में समानता की बात करते हैं, इसमें तो कहीं समानता दिखती नहीं है। हमको तो पहले से ही बांट दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि मैं किसी भी कानून के विरोध में कोई सवर्ण समाज कभी नहीं था। सारा देश को एक मंच पे लाने के लिए हम लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जैसा हमारे अभी भाई ने बताया भी था, पैसा, किला, जागीर, संपत्ति, ये सब बहुत छोटी चीजें हो गई हैं। लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष, एक जाति को या एक समाज को आप लोग अपराधी कैसे मान सकते हैं? अपराध की कोई कैटेगरी होती है, अपराध अपराधी से होता है कि ना कि जाति से अपराध होता है। आप जाति देख के अपराधी मान रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात होती है। अगर आपने यूजीसी, ये आज नहीं आया है, पहली बात तो इस यूजीसी कानून को किसी ने आपसे मांगा नहीं था। किसी भी समाज की, किसी भी कास्ट ने आपसे ये नहीं कहा था कि हमको चाहिए। दूसरी बात, अगर इस बिल को आप ले भी आए हो तो आप समानता के अधिकार के अनुसार इसको रखते। आपने ऐसा भी कोई क्लॉज नहीं डाला है। सवर्ण आदमी या कार्रवाई होगी तो सिर्फ सवर्ण पे ही होगी। क्या सवर्ण के ऊपर कोई ऐसा कर्ण जैसा कुंडल कवच है सवर्ण के पास कि उस पर अत्याचार नहीं हो सकता है? अत्याचार तो किसी पे भी हो सकता है और किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, इसमें एक सुझाव है मेरा सरकार को कि यदि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो तो 2 क्लॉज डाल दीजिए केवल। अगर यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो वो अपना हलफनामा दे, शपथ पत्र दे लिख के कि अगर यदि मेरी शिकायत झूठी पाई जाती है तो जिन सुसंगत धाराओं में सामने वाले के खिलाफ हम FIR करा रहे हैं उन्हीं धाराओं में तुरंत मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक दूसरा क्लॉज एक ये डाल देना चाहिए कि तुरंत उसको रेस्टिकेट करके और गिरफ्तारी है। अगर किसी आदमी के, किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, उस पर कार्रवाई करने से पहले एक सुरक्षित कमेटी द्वारा कम से कम 80 घंटा 100 घंटा पहले उसकी एक जांच कराई जानी चाहिए। और उसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निसंकोच उसे सजाओ। हम लोग कब चाहते हैं? हम लोगों ने त्याग और बलिदान किया है। और जो लोग कहते हैं कि साहब ST और SC या इसमें जिस किसी को भी शामिल कर लिया है, कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। रोक लगाई है, अभी पता चला है, और कहाँ तक क्या कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट ये तो बाद में तय होगा। लेकिन मैं एक चीज और आपके हिसाब से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जो लोग इस चीज को दिमाग में डाल दें कि साहब ये 5000 सालों से सवर्णों ने अत्याचार किया है। मुझे तो नहीं पता, मैं 5000 साल पहले नहीं था, लेकिन मैंने इतिहास जरूर पढ़ा। 800 साल पहले मुगल थे, उनका अत्याचार किसी को याद नहीं है। अभी 200 साल पहले अंग्रेज थे, उनका अत्याचार नहीं याद है। और जो सवर्णों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनकी मांगे सुनी हो गई, माताएं हमारी 18-18 साल के बच्चों को कुर्बानी दे दी, उस समय सारा समाज कहाँ था? और आज हम केवल एक व्यक्तिगत समाज को अगर आप लोग दोषी बना रहे हैं तो ये बहुत अन्यायपूर्ण है। और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई सरकारें या कोई सिस्टम, मैं किसी ने सरकार के खिलाफ हूँ न किसी सिस्टम के खिलाफ हूँ, ये जरूर तय है अगर सवर्ण से जो टकराएगा
वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। सवर्णों की संख्या इतनी कम नहीं है जो वोट बैंक की राजनीति के अनुसार ये सोच रहे हैं कि साहब इनकी संख्या बहुत कम है और जैसे चाहेंगे हम वैसे मोड़ देंगे, ये कतई असंभव है। आज आप लोग ये यूजीसी के विरोध में आए थे, तो क्या देखिए, हमारी मांगे तो आप सब लोगों को पता है कि जो ये काला कानून आया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी बिल 2026, ये बिल्कुल ही एक ऐसा दमनकारी कानून आया है सवर्ण एवं सामान्य वर्ग के लिए, जिसको वापस लेना अत्यंत जरूरी हो गया था। और आज हम सब लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं। करणी सेना के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने आमरण अनशन पर बैठने का पूरा ही अपना प्लान करके आए थे। आज उसीलिए हमारे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन अभी अभी हमें ये पता पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर स्टे दे दी गई है। इसीलिए हमारा ये जो भी हमारा प्रोग्राम है, ये अग्रिम आदेशों तक इसको हम स्थगित कर रहे हैं एवं सरकार को ये बताना चाहते हैं और यूजीसी के उन लोगों को बताना चाहते हैं, सवर्णों ने अपना पूरा जीवन अपने कार्य के द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा इस देश को संवारा है। इस देश को बनाने में हम लोगों का भी योगदान है। हम लोग भी इस देश का हिस्सा है। कोई भी कानून आए, हम उस कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन किसी के लिए भी दमनकारी कानून ना आए। हम समानता के अधिकार के समर्थक हैं, लेकिन समानता के नाम पे हमारा उत्पीड़न हम लोगों से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हम बात जो भी यूजीसी के अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे कानून बनाने लोग हैं, प्रधानमंत्री है, सरकार है, सभी से हमारा निवेदन है कि हम लोग समता के समर्थक हैं, लेकिन अपने बच्चों के दमन के समर्थक नहीं हो सकते। हम लोग उस कौम के गद्दार नहीं हो सकते जिस कौम ने अपना सर्वत्र इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। अच्छा, कोर्ट ने जो ये रोक लगाई, कैसा फैसला मानते हैं कोर्ट का जो हस्तक्षेप किया को? मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और कोर्ट के आदेश पर, ऐसा कहा जा रहा है बार बार सरकार के द्वारा कि कोर्ट के आदेश पे आया, मुझे ये मानना है कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसका मैं स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको न्याय मिले, सरकार के द्वारा हमको न्याय मिले। और मैं हर उस अधिकारी का, हर उस न्यायालय का स्वागत करूंगा जिसके द्वारा हम सामान्य वर्ग के लोगों को न्याय मिलता है। हम न्याय के समर्थक हैं, अन्याय के समर्थक नहीं है। कोई, हमारा भी एक कहना है कि कोई भी दोषी बचे नहीं, लेकिन निर्दोष कोई फंसे नहीं।